हेलो स्टूडेंट, चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं चैप्टर नंबर 1 कॉन्सोनेंट। पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक में है चैप्टर नंबर 1। ठीक है। कॉन्सोनेंट में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्टेट स्ट्रोक। ये सारे आपके स्टेट स्ट्रोक है। पी है, बी है, टी है, डी है, जे है, के है और गे है। ये आपके स्टेट स्ट्रोक है जो कि डाउनवर्ड बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्व स्ट्रोक की। ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रोक आता है पी। पी एक लेटर होता है और उसका साउंड भी पी होता है। जो ब्रैकेट में लिखा है ये साउंड है, बुक में भी देखा होगा आपने। बी एक लेटर है और ये इसका साउंड है, और ये दोनों हमारे 120 एंगल से निकलते हैं। तो पी लाइट साउंडेड है, इसलिए हम उसको लाइट बनाते हैं। पी पी पी। ये डाउनवर्ड बनेगा, इसको हल्के हाथ से बनाना है। साफ साफ सुंदर सुंदर छोटे छोटे बनाने हैं आपको। जल्दीबाजी ऐसे से नहीं बनाना है, सुंदर सुंदर साफ साफ बनाना है। रही बात पेन से सीखना है कि पेंसिल से, तो पेन प्रेफर करिए, सही रहता है। पेंसिल से बचिए। ठीक है। तो ये पी हो गया। पी आपको धीरे धीरे सुंदर सुंदर साफ साफ बनाना है। ये पी। पी आराम से, जल्दीबाजी ऐसे से नहीं करना है। पी। ठीक है। फिर आता है बी। बी एक लेटर है और ये इसका साउंड है। हम जो शॉर्ट हैंड बना रहे हैं, हम ये लेटर का बना रहे हैं, लेकिन साउंड बी पी का है। बी हैवी साउंडेड है, इसलिए इसको डार्क करके थोड़ा सा पेन को दबा के बनाइएगा बी। आपको इसको 3 3 लाइन लिखना है और याद करना है, लर्न करना है। साफ साफ सुंदर सुंदर छोटे छोटे बनाने हैं। जल्दीबाजी ऐसे ऐसे नहीं करना है। जितनी सुंदर राइटिंग होगी, आपको आगे चल के शॉर्ट हैंड पढ़ने में और लिखने में फ़ायदा करेगा। 3 लाइन सफिशियंट है, उससे ज़्यादा मत बनाइएगा। याद करना है, ये बी उसका भाई है। पी और बी ये 120 के एंगल से निकला, तो ये पार्ट इसका पी और बी हो गया। ठीक है। ये बी हो गया। बी 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 आपको बोलना भी है, याद भी करना है। बी बी बी, इस टाइप से। अगले लेटर की बात करें तो टी आता है और उसका साथी है डी। टी हमारा 90 एंगल होता है, आपने देखा होगा 90 एंगल। तो ये जो है, ये एंगल है जो, ये हमारी टी है, एकदम सीधी बनती है। टी टी सुंदर सुंदर साफ साफ छोटा छोटा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इतना बड़ा बड़ा, छोटे छोटे बनाने हैं। ये लाइट है, लाइट हाथों से बनाएंगे, हल्का रहेगा। ये टी, ये डाउनवर्ड बनता है। ये टी जल्द ऐसे ऐसे आपको नहीं बनाना है। ठीक है। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। आपका टी हो गया। टी ये लेटर है और ये टी इसका साउंड है। ठीक है। उसका साथी है डी। डी हैवी साउंडेड है और उसका साउंड है ये डी। ठीक, ये डी। हम जो ये लिख रहे हैं शॉर्ट हैंड, ये चीज़ लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और बोलेंगे, याद करेंगे उसका साउंड डी डी डी। 3 3 लाइन लिखिएगा, साफ साफ बनाइएगा, आराम से बनाइएगा। एक लेटर पे आपके कम से कम 2 सेकेंड देने होंगे। डी डी, बहुत ज़्यादा दूरी मत बनाइएगा। डी 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 बोलते भी जाना, आपको याद करना है ये सब चीज़ें लेटर। डी डी। ये कंसोनेंट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें शॉर्ट हैंड में वर्ड बनाना है। तो वर्ड में जब हम देखते हैं तो वर्ड में कंसोनेंट आता है और वावेल आता है। जैसे कि हमने कोई एक वर्ड लिखा, जैसे कि हमने बैट लिखा, तो इसमें बी बनेगा और टी बनेगा। अभी वावेल पढ़ा नहीं है, इसलिए वावेल अभी नहीं लगा पाएंगे। तो बी अभी आपने सिखाया, आपको ये बी है, और टी आपको ये सिखाया। तो ये आपने अभी बी सीखा और ये टी, ये आपका बैट बन गया। बी और टी से बैट। इसीलिए कंसोनेंट्स सिखाए जाते हैं, क्योंकि वर्ड में कंसोनेंट और वावेल दोनों आते हैं। ठीक है। तो ये आपका डी हो गया। डी डी आराम से लिखिएगा, साफ साफ बनाइएगा। पेंसिल प्रेफर करिए, क्योंकि हमें आखिरी लास्ट में पेन से ही लिखना होती है शॉर्ट हैंड, इसलिए शुरू से पेन से सीखिए, अच्छी अच्छी फिर अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला लेटर है सी एच। ये लेटर है, ये लेटर है,
लेकिन इसका साउंड क्या है, चे। पी में क्या था, लेटर भी वही था, साउंड भी वही था। बी में क्या था, लेटर भी वही था, साउंड भी वही था। टी में भी लेटर भी वही था, साउंड भी वही था। डी में लेटर भी वही था, साउंड भी वही था। पहला लेटर आ रहा है जिसका साउंड चेंज हो रहा है, और ये साउंड है चे। चे और उसका साथी है जे। जे लेटर भी है और साउंड भी है। और ये आपका 45 का जो एंगल होता है उसी से निकला है। पहला चे लाइट साउंडेड है, तो आपको चे लाइट हल्के हाथों से बनाना है। चे 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 बोलते जाना है, याद करना है। चे 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 चे। ये लाइट है, डाउनवर्ड है, और ये सारे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्व स्ट्रोक कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसका साथी है जे। जे डार्क बनता है, पेन को थोड़ा सा दबा दीजिए। जे जे जे, बार बार ऐसे जैसे नहीं करना है, बस एक बार कोई भी स्ट्रोक एक बार बनाना है, बैठ के ऐसे नहीं करना है। दूसरी चीज़, जल्दी जल्दी नहीं बनाना है आपको, ऐसे से नहीं करना है। आराम से बनाइए, धीरे से बनाइए, साफ बनाइए, सुंदर बनाइए। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सब बाद में शॉर्ट हैंड को पढ़ना होता है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतनी जल्दी हम स्ट्रोक को पढ़ पाएंगे। तो ये आपका जे हो गया, ठीक। जे जे जे। अगला स्ट्रोक आता है के और गे, ठीक है। लेटर भी के है और साउंड भी के है। ये आपने पढ़ा होगा, एक 180 की एंगल होती है, सीधी होती है, जिसको होरिजेंटल भी बोलते हैं। इसको स्ट्रेट स्ट्रोक तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में होरिजेंटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। होरिजेंटल स्ट्रोक, साथ में होरिजेंटल भी इसको बोलते हैं। और ये हमारा 180 का एंगल होता है, सीधा एकदम सीधा इधर की ओर जाएंगे, इधर इसका सबका एंगल होता है के के। एंगल को ध्यान रखना है कि ये सारे नीचे जाते हैं, ये सारे नीचे जाते हैं। एंगल को गलत नहीं सीखना है, सीधा सीखना है। ये आपका होरिजेंटल की ओर, ये लाइट साउंडेड है, तो ये लाइन पे बनेगा। और हल्के हाथों से बनाना है, के 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 के, ठीक है। और आखिरी लेटर स्ट्रेट स्ट्रोक का है जी। इसका भी साउंड एकदम चेंज हो जाएगा। ये जी है, ये लेटर है, और लेकिन जब लिखेंगे 3-3 लाइन याद करना होगा तो इसको हम गे पढ़ याद करेंगे। ये गे साउंड करता है, तो ये डार्क होता है, ये भी ऐसे ही जाएगा, गे 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 एंड गे। समझ में आया? आपको इसको प्रैक्टिस करना है। सबसे बड़ी चीज़, आराम से बनाना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेटर क्या है और वर्ड क्या है। अभी आपने देखा पी और बी पढ़ा। जैसे पे, मान लीजिए ये आपके लेटर होते हैं, ये आपके लेटर है, और ये वर्ड है। पे है, पब है, बीप है, ये वर्ड है। हमें शॉर्टहैंड में वर्ड कैसे बनाना है ये सीखना है। तो यही, जैसे अभी आपने पी सीखा, पी ऐसे बनता है, बी ऐसे बनता है, आपने सीखा। इसी को दोनों को स्ट्रोक को मिलाना है। जैसे कि अभी आपने बी सीखा, तो बी ये बनता है और पी लाइट बनता है, ये तो आपका बीप बन गया। लेटर जैसे अभी आपने पढ़ा सी एच, ये लेटर होता है, लेकिन साउंड क्या होता है, क्या, जब ये वर्ड में जाता है, जब ये सी एच किसी वर्ड में जाएगा, तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। क्या इस, अब जैसे ये वर्ड लिखा है CHANGE, चेंज, तो क्या इस सी एच को आप यहाँ पे सी एच पढ़ पा रहे हो? नहीं। इसको आप यहाँ पे सी एच नहीं पढ़ रहे हो, इसको हम पढ़ रहे हैं चे। जैसे चेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सी एच नहीं पढ़ना है, चे पढ़ना है, चेयर। तो इसका मतलब जो अभी हमने चे पढ़ा है वो यहाँ पे बनेगा, ये चे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये चे, जैसे कि लेटर था जी, लेकिन जैसे ये किसी वर्ड में जाता है तो इसका साउंड चेंज हो जाता है। इसको जी नहीं पढ़ना है, इसको गे पढ़ना है। इसका साउंड है गे। जैसे ये किसी वर्ड में जब जाएगा तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा।
क्या यहाँ पे इसको आप जी पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे। इसको हम यहाँ पे गे पढ़ते हैं, जैसे गेट, तो क्या साउंड आया? गे का। तो अभी आपको हमने गे बनाना सिखाया, ये गे होता है, और अभी सिखाया कि ये टी होता है। तो इसी गे को इसका डायरेक्शन ये है, और इसी गे से टी मिला देते हैं, और इसका डायरेक्शन ये है। इसीलिए कहते हैं डायरेक्शन को याद रखिए कि कौन सा डायरेक्शन कैसे बन रहा है, और आपका ये गेट बन गया। इसी तरह गेम है, तो यहाँ पे देखिए जी नहीं है, ये गे का साउंड कर रहा है, तो ये गे, यहाँ पे भी गे बनेगा। तो ये लेटर होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। हमें शॉर्टहैंड में वर्ड्स बनाना है, तो जो वर्ड्स में साउंड करेगा हम वही बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की, ठीक है। अभी आपको हमने पढ़ाया कि जो सी एच होता है वो चे साउंड करता है, ये तो पढ़ाया आपको। जैसे ये वर्ड लिखा है एच, तो यहाँ पे सी एच आया और चे साउंड किया, इसको क्या पढ़ते हैं? चे, चा। तो ये चा साउंड कर रहा है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि सी एच लिखा होता है लेकिन वो साउंड करता है के का, कभी देखा है? जैसे ये सारे वर्ड है आपके सामने है, पढ़िए देखिए क्या साउंड कर रहा है। यहाँ पे भी सी एच लिखा है, यहाँ पे भी सी एच लिखा है, यहाँ पे भी सी एच लिखा है, और यहाँ पे भी सी एच लिखा है। क्या साउंड कर रहा है? क्या ये चे साउंड कर रहा है? पढ़िए, यहाँ पे ये के साउंड कर रहा है, इसको छोड़ के। तो सी एच कभी कभी के साउंड करता है, जो साउंड करेगा वही स्ट्रोक हम बनाएंगे। इसको एक पढ़ते हैं, एक, इसलिए लिखा कि सी एच समटाइम साउंड्स के। तो यहाँ पे सी एच चे नहीं बनेगा, यहाँ पे चे नहीं बनेगा, यहाँ पे के बनेगा। ये अभी आपको के पढ़ाया ना हमने, ये के बनेगा। तो जो साउंड निकलेगा हमें वो चीज़ बनानी है। जिसे इसको केमिस्ट पढ़ते हैं, चेमिस्ट नहीं पढ़ता। अगर चेमिस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसको केमिस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो सी एच है उसके लिए भी के बनाएंगे, ये वाला के बनाएंगे, ना कि चे बनाएंगे। और इसको ऑर्चिड नहीं पढ़ते, ऑर्किड पढ़ते हैं। अब डिक्शनरी में डालिएगा, ऑक्सफोर्ड क्या कैम्ब्रिज में साउंड होता है उसमें, तो उस पर वो ऑर्चिड नहीं सुनाएगा, ऑर्किड बोलेगा। तो यहाँ पे भी ये के साउंड करेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी के स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं? सोचिए, सी एच आया हुआ है, इसको जब डिक्शनरी में टाइप करिएगा उसमें साउंड सुनिएगा तो शेफ बोलेगा, शेफ। इसका मतलब यहाँ पे भी चे नहीं बनेगा। यहाँ आपने पढ़ा होगा डाउनवर्ड इश, अभी कर्व में आपको पढ़ाएंगे भी हम। ये डाउनवर्ड है होता है, और अपवर्ड भी बनता है इश, कर्व स्ट्रोक में आपको बताएंगे। तो ये इश बनेगा और ये एफ बनेगा, ये शेफ बनेगा, ना कि चे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये साउंड की पढ़ाई है। वर्ड में जो साउंड करेगा वो स्ट्रोक हम बनाएंगे, ना कि सी एच को देख कर चे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका गे भी है। अभी हमने आपको क्या पढ़ा है कि ये गे है, और गे कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। अभी एक वर्ड आया लीग, यहाँ पे क्या साउंड कर रहा है? गे। तो यहाँ गे बनेगा, यहाँ गे बनेगा। लेकिन क्या इन सारे वर्ड में जी आया हुआ है, तो क्या ये गे साउंड कर रहा है? पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? नहीं पढ़ तो आप, अगर नहीं आ रहा है साउंड समझ में, तो आप डिक्शनरी में टाइप करिए, उसमें स्पीकर बना होता है, उसके साउंड को सुनिए। तो जी कभी कभी जे साउंड करता है, ये साउंड की पढ़ाई है। जो साउंड करेगा हम स्पेलिंग देख के स्ट्रोक नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ये साउंड होता है एज, तो यहाँ पे ये जे साउंड कर रहा है। लॉज, ये जे साउंड कर रहा है, जे बनेगा। एपोलॉगी नहीं होता, एपोलॉजी होता है, तो यहाँ पे भी ये जे साउंड कर रहा है। तो आपको यहाँ सारे जगह पे आपको ये जे बनाना ही होगा, ना कि गे बनेगा। जैसे कि ये लीग है,
यहाँ पे गे साउंड किया तो आपको गे बनाना होगा, लेकिन यहाँ पे जे साउंड कर रहा है, ये एगिलिटी नहीं होता, एजिलिटी होता है। तो यहाँ पे भी जे बनेगा। तो बस यही बताना है कि हम वर्ड में जो भी साउंड करेगा वो स्ट्रोक बनाएंगे, ना कि स्पेलिंग देख, ना कि लेटर देख के आपको वो स्ट्रोक बनाना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी होगा कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे और चैप्टर आपके लिए इसी तरह बता सकें। बस आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में देखेंगे कि कर्व स्ट्रोक कैसे बनाते हैं, कुछ उसमें भी नया सिखाएंगे आपको। थैंक यू।